खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे, अपराधियों को सरकार का सख्त संदेश क्या है। दूसरी खबर बताएंगे, नीट परीक्षा सॉफ्ट टारगेट क्यों है। और तीसरी खबर आपको बताएंगे, सनातन विरोधी बयान के मायने समझिए। चौथी खबर आपको बताएंगे, घरेलू हिंसा के क्रूर चेहरे को समझिए। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की चौतरफा एक्शन जारी है। एक तरफ सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ डीजीपी समाज में कानून का भरोसा कायम रखने के लिए खाकी यानी कि कानून के रखवालों को भी नसीहत दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अपराधियों पर अंकुश और समाज में भरोसा कायम करने के लिए सरकार कितनी सख्त है, आप इन दो बयानों से समझ सकते हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए साफ कह दिया कि उन्होंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा, उसे 48 घंटे के भीतर पुलिस उसी भाषा में जवाब देगी। तो बिहार के डीजीपी ने जनता में विश्वास कायम करने के लिए कानून के रखवालों को ही नसीहत दे दी। डीजीपी ने मोतिहारी की महिला थानेदार के रौब और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए महिला पुलिसकर्मियों को सख्त संदेश दे दिया। डीजीपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए डूब मरने तक की बात कह दी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा। पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। सर, कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता। हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू अ सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है। इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। सीएम सम्राट की अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी और बिहार के डीजीपी का कानून के रखवालों को नसीहत। इन दोनों बयानों से साफ हो गया है कि सम्राट सरकार न अपराधियों को छोड़ने के मूड में है, न ही ऐसे पुलिसकर्मियों को जो वर्दी और पिस्टल का रौब दिखाकर महिलाओं के उत्पीड़न और वसूली में लगे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा और इंसाफ दिलाना है, न कि डर पैदा करना। एक तरफ सम्राट सरकार ने अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है, तो दूसरी तरफ कानून के रखवालों पर भी कमान कसने में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो अब देखिए, अपराधियों की बिहार में खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुली चेतावनी दे दी है और अब लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया जा रहा है। तो पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की इस नीति को आप समझिए। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का चौतरफा एक्शन जारी है। सीएम सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं। अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने ये बात सार्वजनिक तौर पर सबके सामने कही। अपराधी को 48 घंटे के भीतर पुलिस उसी की भाषा में जवाब देगी, ऐसा सीएम ने कहा है। और अब तो डीजीपी ने भी कानून के रखवालों को नसीहत दे दी है। रौब और भ्रष्टाचार किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के डीजीपी ने यह साफ संदेश कानून के रखवालों को दे दिया है। तो अपराधियों को सरकार का सख्त संदेश क्या है, वो आप समझिए। मुख्यमंत्री और डीजीपी का संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पिस्टल का रौब अगर दिखाएंगे, उत्पीड़न वसूली में पुलिसकर्मी लगेंगे, तो उनको भी संदेश है। पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा और इंसाफ दिलाना है, ना कि डर पैदा करना। अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है और कानून के रखवालों पर भी कमान कसने में लगी हुई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चौतरफा हमला जारी है।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देश में एक बार फिर नीट परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को देश भर के सेंटर पर आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया। अब इस फैसले के बाद से ही छात्रों में आक्रोश है। कई जगह छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें, फिर पूरी कहानी आपको समझाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। री एग्जाम की तारीख जल्द तय किए जाने की बात कही गई है। नीट पेपर लीक केस की जांच अब सीबीआई करेगी। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। पटना के मेडिकल स्टूडेंट्स और नीट अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। स्टूडेंट्स जो इस बार दिए थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत किए होंगे। बहुत स्ट्रेस में जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मतलब अब उतना तैयारी की मेहनत से अब फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एक ही चीज़ को बार बार देंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। बताया जा रहा है कि जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ था। जयपुर में एनटीए की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक की बात सामने आई है। पहले केरल से व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्रों के पीडीएफ के लीक होने की बात सामने आई थी। 3 मई 2026 को हुई थी नीट की परीक्षा, जिसे रद्द कर दिया गया है। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई तारीख जल्द घोषित होगी। सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। मई 2026 के लिए किया गया पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा। परीक्षा फीस वापस की जाएगी। नई परीक्षा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होगी। बार बार परीक्षाओं के रद्द होने से छात्र परेशान होते हैं, पर सॉल्वर गैंग पर सख्ती न किए जाने से इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर तक आसानी से लीक करा दिए जाते हैं। सवाल है, बार बार परीक्षाएं क्यों कैंसिल होती हैं? बच्चों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ क्यों? पेपर लीक से सबक क्यों नहीं लेती सरकारें? 23 लाख बच्चों को आखिर कौन जवाब देगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एक बड़ा फैसला लेते हुए नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनमें आक्रोश है। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। नीट परीक्षा रद्द क्यों हुई है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, एक बार फिर से नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। एनटीए की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल है। एनटीए ने देश भर में 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है और एनटीए के इस फैसले के बाद से छात्रों में आक्रोश है। सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है और सीबीआई की टीम अब इस पूरे मामले पर आगे जांच पड़ताल करेगी। लेकिन नीट परीक्षा क्या सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है? क्यों ये सॉफ्ट टारगेट है, इसे आप समझिए। एनटीए की परीक्षा प्रणाली में आंसर की में हेरफेर के आरोप लगते रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल के लगातार आरोप भी लगते रहे, जिससे इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। मेडिकल में प्रवेश के लिए ये एक मात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसलिए इसमें धांधली कर पैसे कमाने के लिए इसे आसान निशाना माना जाता है। सॉल्वर गैंग की ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों के साथ सांठगांठ होती है और यही बड़ी वजह इसके पीछे मानी जाती है। एनटीए ने परीक्षा रद्द करने के बाद आगे क्या फैसला लिया है वो भी आपको बता देते हैं। तो एनटीए का फैसला है कि अब दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी और नई तारीख जल्द ही घोषित होगी। मई 2026 के लिए पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा। परीक्षा फीस वापस की जाएगी और जो नई परीक्षा है वो बिना अतिरिक्त शुल्क के ली जाएगी। यानी कि छात्रों को परीक्षा शुल्क में जरूर राहत मिली है, लेकिन छात्रों का आक्रोश यही है कि आखिर एक एग्जाम भी सही ढंग से क्यों नहीं कंडक्ट हो पाता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान दिए जाने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विधानसभा में उदयनिधि ने मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में कहा था कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए। धर्म को खत्म करने वाले डीएमके के नेता के इसी बयान पर सियासत गरमा गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद सनातन धर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के एक बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने
मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में कहा था कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए। पहले वो बयान सुनिए। वणक्कम, वेल्ग तमिழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்। நன்றி, वणक्कम। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, जिसके बाद नेताओं की जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई। वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोग बार बार हिंदू आस्था पर हमला कर अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं। भाजपा स्पष्ट कहना चाहती है कि सनातन को मिटाने की सोच रखने वाले स्वयं राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे। जिस तरह का बयान स्टालिन ने दिया है वो अत्यंत शर्मनाक है, निराशाजनक है, अति निंदनीय है। सूखे नशे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए या फिर स्टालिन साहब को किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ठीक है, उनके परिजन नहीं दिखा पा रहे हैं, समाज है, हम आप हैं, सबकी जिम्मेदारी है भाई उनके अड़ोस पड़ोस के लोग किसी साइकियाट्रिस्ट से उन्हें दिखा लें या फिर ये देखें कि सूखे नशे का सेवन वो कितनी मात्रा में करते हैं। उनकी स्थिति गंभीर है, उनको तत्काल इलाज की जरूरत है। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ विवादित बयान दिया है। इससे पहले 2023 में भी उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। तमिलनाडु में चुनावी शोर थमते ही उदयनिधि स्टालिन के बयान ने सियासत को बेहद गर्मा दिया है। जाहिर तौर पर डीएम के नेता एक बार फिर बीजेपी और एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सनातन के खिलाफ उदयनिधि के इस बयान से सियासी भूचाल मचा हुआ है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। सनातन के खिलाफ उदयनिधि के बयान के मायने को अब आप समझिए। देखिए, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन विरोधी बयान दिया है और इस बार विधानसभा में उदयनिधि ने कहा कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए। मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में उदयनिधि के दिए गए बयान पर सियासत गर्म है। धर्म को खत्म करने वाले डीएमके नेता के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सनातन विरोधी बयान के मायने आप समझिए। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि ने सनातन धर्म को लोगों को बांटने वाला बताया। सनातन धर्म के समूल नाश की बात कही। उदयनिधि ने खुलेआम सदन में कहा। 2023 में भी उदयनिधि ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दिया था। सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी। बीजेपी ने देश भर में तब भी उदयनिधि के खिलाफ प्रदर्शन किया था और अब एक बार फिर से उदयनिधि के बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज होने की संभावना जरूर नजर आ रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। पटना के दानापुर और ताड़ी गोदाम इलाके से आई दो दर्दनाक घटनाओं ने एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। कहीं दहेज के लिए मौत दी गई तो कहीं घरेलू हिंसा ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पापा मम्मी लड़ाई करके पापा मम्मी को फांसी कर। एक बार फिर से औरत की जिंदगी सवाल बन गई है। दानापुर में दो जघन्य वारदातें, जहां प्यार का रिश्ता खून से सन गया। कहीं पति ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर दी तो कहीं घरेलू हिंसा के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पहली कहानी न्यू प्रगति नगर की है, जहां एक लोको पायलट पति अपने ही घर की जूली यानी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उस पर आरोप है कि दहेज के लालच में पति और देवर ने पहले जूली का गला घोंटा और फिर उसकी गरिमा को झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची को गला दबा करके हत्या की गई है और लाश छिपाने के लिए इन्होंने यहाँ से जो हुआ सगुना मोड़ पर, घटना हुआ सगुना मोड़ पर, लाश छिपाने के चलते इन्होंने भगा करके भागते भागते ले गए आरा डिस्ट्रिक्ट। कौन थाना है, कौन थाना, सिन्हा थाना, सिन्हा थाना अंतर्गत घाट पर झाड़ी में डेड बॉडी को फेंक दिया गया। प्रशासन को देखा तो प्रशासन को देखा, फेंक करके भाग गया।
लानत है ऐसे पति पर, धिक्कार है ऐसे लोको पायलट पर जो एक निहत्थी औरत का गला दबाकर खुद को शूरवीर समझता है। और मनोरंजन सिंह, अगर दहेज की खातिर इतनी ही भूख थी तो भीख मांग लेते, अपनी पत्नी का गला क्यों घोटा? पत्नी की लाश को कचरे की तरह झाड़ियों में फेंकते वक्त क्या तेरा हाथ नहीं कांपा? क्या ये तेरी परवरिश थी कि जिस हाथ में पत्नी का हाथ थामना था, उन हाथों से उसका दम घोट दिया? एक महिला जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष, उसके पति एवं अन्य ससुराल वालों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसका जो शव है वो छुपा दिया है। अभी जूली का इंसाफ सड़क पर ही था कि ताड़ी गोदाम की गलियों से चंपा देवी की लाश निकली। यहाँ भी कहानी वही है, संदिग्ध मौत, मारपीट के निशान और पंखे से लटकता फंदा। परिजनों का आरोप है कि पति ने पहले मारपीट की, फिर फांसी लगा दी। पापा मम्मी लड़ाई करके पापा मम्मी को फांसी कर दी। क्या नाम हुआ? कल कितना बजे? 6 बजे। क्या नाम है तुम्हारा? पापा मम्मी लड़ाई करके पापा मम्मी को फांसी कर दी। इस मासूम के दर्द को समझिए, जिसने अभी अभी अपनी माँ, उसका लाड, उसका प्यार खोया है। और उस बुज़दिल पति को देखिए जिसने चंपा देवी को पहले जानवरों की तरह पीटा, फिर उसे फंदे पर लटका दिया। वाह, क्या खूब मर्दानगी दिखाई। बंद कमरों में अपनी ताकत का मुजाहिरा करने वाले ये पति भूल गए कि वे रक्षक नहीं, समाज के वो नासूर हैं जिन्हें सलाखों के पीछे तड़पना चाहिए। जो कि ताड़ी गोदाम अखाड़ा दानापुर थाना जिला पटना की रहने वाली है। उनके पति द्वारा उनका और अन्य ससुराल वालों द्वारा उनका गला दबाकर हत्या। ये पति कहलाने के लायक नहीं, ये वो आदमखोर हैं जो शादी के नाम पर शिकार ढूंढते हैं। जूली हो या चंपा, इन बेटियों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बस यही कि उन्होंने तुम जैसे दरिंदों पर भरोसा किया। आज दानापुर की गलियां इन हत्यारों के खिलाफ थूक रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 कुछ सुलगते सवाल पूछ रहा है। दहेज के दानवों पर कार्रवाई कब होगी? आरोपी फरार, पुलिस कब करेगी गिरफ्तार? कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? पुलिस सो रही, बेटियां मर रही, तो जिम्मेदार कौन? दहेज के दानवों पर क्या लगाम लगेगी? क्योंकि अब वक्त आ गया है समाज इन दहेज के भेड़ियों को पहचान ले। इन्हें सिर्फ जेल नहीं बल्कि ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई पति अपनी पत्नी की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत ना कर सके। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो दहेज दानवों ने एक बार फिर से जान ले ली है और इस बार बिहार से 2 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई। अब हम आपको इसके पूरे पीछे की कहानी समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि कोई पहला मामला नहीं है बल्कि कई महिलाएं हैं जो अभी भी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। अब आप खबर समझिए, घरेलू हिंसा के क्रूर चेहरे को आप समझिए। दानापुर में 2 जघन्य वारदातें देखने को मिली। लोको पायलट पति ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर दी। पहली जो घटना है उसमें लोको पायलट पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी की लाश को किसी कचरे की तरह झाड़ियों में फेंक दिया। और आपको दूसरी वारदात ही बताते हैं। दूसरी वारदात में भी पति ने घरेलू हिंसा में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के साथ मारपीट किए जाने के बाद उसे पंखे से लटका दिया ताकि ये आत्महत्या का रूप दिखे। अब आपको बताते हैं घरेलू हिंसा के क्रूर चेहरे को आप समझिए। दानापुर की दोनों वारदातों से हर कोई हैरान है। ऐसे पति रक्षक नहीं, समाज के नासूर हैं। ऐसे हैवानों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। कानून की नजर में ऐसे लोग अपराधी हैं, आम इंसान नहीं। और अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हर रोज हर बार कैसे जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। इसी के साथ